आप सबको मेरा नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने भी सारी तैयारी कर ली है, सभी एजेंसीज़ के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनसीएपी, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में, दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। इस बारे में अब हमने दिल्ली वालों ने मिलके पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलके उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलके किया है, सभी दिल्लीवासी, 2 करोड़ दिल्लीवासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफ़ी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहाँ पे, जहाँ भी पता चला जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहाँ भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ भारी जुर्माना किया गया और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गए और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथी चीज, जितनी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पहले बहुत ही प्रदूषण करने वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, सबको बदल दिया। सारी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में अब PNG इस्तेमाल होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। वो पोल्यूशन नहीं करता। इसके लिए मैं सभी इंडस्ट्री वालों को भी बधाई देता हूं, उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को, सबको मैं बधाई देता हूं। दिल्ली का जो ग्रीन कवर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देश भर में हर शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कई लीगल तरीके से, कई लीगल तरीके से। और जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर शहर का ग्रीन कवर कम होता जाता है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली में ये उल्टा हो रहा है, ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार जब बनी थी तब 20% ग्रीन कवर था दिल्ली का, आज 23.6% दिल्ली का, 3.6% ग्रीन कवर बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने बड़ा काम किया, दिल्ली के लोगों ने बड़ा सहयोग किया। 2020 में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए थे। उस टाइम हमने टारगेट रखे थे, ये करेंगे। जितने टारगेट रखे थे सारे टारगेट मीट हो गए और जबरदस्त तरीके से ये पॉलिसी जो है जनता ने अपनाई है। खूब लोग अब दूसरे व्हीकल, डीजल और पेट्रोल और CNG के व्हीकल छोड़ के अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं। और देश नहीं, विश्व के शहरों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज्यादा रुझान दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है।
पिछले एक साल में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई सीएनजी की और इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग होगा तो लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर इस्तेमाल करना बंद करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने कई नई बसें ऐड की हैं। 2021 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, स्मोग टावर बनाया था, उसका भी अच्छा असर हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान दिया है उसको लागू करने के लिए कहा है, उसे हम बड़ी सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी हमें मदद मिली। केंद्र सरकार ने जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, दिल्ली के दोनों ओर जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाए, उसकी वजह से काफ़ी ट्रक और काफ़ी व्हीकल जो पोल्यूशन करते थे, दिल्ली के अंदर से गुजरते थे, वो बाहर से जाने लगे, जिससे पोल्यूशन में काफ़ी कमी आई है। आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट एक्शन, विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूं कि 15 पॉइंट्स जो हम आने वाली सर्दियों में लागू करेंगे। एक तो पराली। दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने। उसको हम मुफ्त में सारी फसलों के ऊपर जो डंठल रह जाते हैं उसके बाद, कटाई के बाद, उसके ऊपर छिड़कते हैं, उससे वो नरम हो जाते हैं और उसके बाद किसानों को उसको आग नहीं लगानी पड़ती। ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सफलता मिली है। पिछली साल 4000 एकड़ पे किया था, इस बार हम इसे 5000 एकड़ के ऊपर करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि दिल्ली में किसी भी किसान को अपनी स्टबल को, पराली को जलाने की जरूरत ना पड़े। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनके लिए हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपको हमारे वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और डस्ट कंट्रोल का वहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसके लिए हमने 586 टीमों का गठन किया है पूरी दिल्ली में, जो कि जगह जगह जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हैं वहां पे जाके इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और एंटी डस्ट हमारा प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगी। 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मॉग गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। नंबर 3, वाहन प्रदूषण। जो वाहनों की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रदूषण होता है, तो पीयूसी जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है और 10 साल और 15 साल से पुराने, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसके अलावा 203 ऐसी सड़कें हैं जहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से पोल्यूशन हो सकता है। वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं। इनको डीकंजेशन करने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स तैयार किए गए हैं और वहाँ तक गाड़ी पहुँचे उसके पहले ही उनको बताया जाएगा कि आप ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए, इधर मत जाइए, इधर भीड़ है बहुत ज़्यादा। चौथा पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर और इसको रोकने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 611 टीमों का गठन किया गया है। जैसा मैंने कहा था कि जितनी रजिस्टर्ड इकाइयां हैं दिल्ली के अंदर, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उन सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना जो फ्यूल था वो चेंज कर लिया। अब पाइप्ड नेचुरल गैस के ज़रिए वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई यूनिट जो है वो चोरी छिपे दूसरा फ्यूल ना इस्तेमाल करे। इसके लिए 33 टीमों का गठन किया गया ताकि इसको लागू कराया जा सके। छठा पॉइंट है, पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में, जैसे हर साल लगाते हैं। इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, किसी भी तरह की खरीद बिक्री, सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो सकती और 210 टीमों का गठन किया गया इसको लागू करने के लिए।
रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी, आईआईटी कानपुर के साथ हमने स्टडी की है कि इस टाइम दिल्ली में कितना पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन किस किस वजह से है। मान लो यहाँ पे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ एक सैंपल लिया जाए एयर का, हवा का, और ये पता करने की कोशिश करें इस हवा में अभी जो पोल्यूशन है ये व्हीकल्स का है कि ये पराली का है कि ये इंडस्ट्री का है, किसका है। ये आईआईटी कानपुर ने हमारे साथ एक स्टडी की है और इसके लिए एक सुपर साइट बनाई गई है राउज एवेन्यू रोड पे। और इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जिसके ऊपर काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं। 20 अक्टूबर से हमें उम्मीद है कि पहली बार इसके कुछ डेटा आना चालू होगा, जिसमें एक तो मौजूदा सोर्स अपोर्शनमेंट होगा कि अभी हवा में कहाँ कहाँ से क्या क्या पोल्यूशन है, और दूसरा पोल्यूशन की फोरकास्टिंग भी कोशिश की जाएगी आईआईटी कानपुर के द्वारा। 8वां पर्यावरण मित्र बनाए गए हैं। अभी तक 3,500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स रजिस्टर कर चुके हैं। वो समाज सेवा करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को ये लोग जा के एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे। इसमें कोई भी पर्यावरण मित्र बन सकता है, आप भी बनिए। दिल्ली के सुधार के लिए आप भी योगदान दीजिए। इसका एक मोबाइल नंबर है जिस पे आप मिस कॉल कर सकते हैं अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहें, 8448-441758। दोबारा मैं बताता हूं, 8448-441758। इस पे मिस कॉल करके आप पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। एक ई वेस्ट पार्क बना रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा निकलता है ये बहुत ही हैजर्डस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इस ई वेस्ट कूड़े को की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हॉलम्बी कला में 20 एकड़ का ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। इसकी स्थापना के बाद जितना इलेक्ट्रॉनिक कचरा पूरी दिल्ली से निकलता है उसको वहां ले जाएंगे और वहां पे इसकी प्रोसेसिंग साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। 10वां पॉइंट है हरित क्षेत्र, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल हमने टारगेट रखा था कि 42 लाख पेड़ लगाएंगे। पहले चरण में हम 33 लाख पेड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं। 9 लाख पेड़ बचे हैं जिसे 15 अक्टूबर से दूसरे चरण में लगाया जाएगा। 11वां पॉइंट है कि एक 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए एनवायरनमेंट की एक ग्रीन रूम और बेहतर, ग्रीन वॉर रूम और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है और ये 3 अक्टूबर से चालू होगा और बेहतर किया जा रहा है। इसमें 9 मेंबर साइंटिफिक एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि लगातार एनवायरनमेंट की एनालिसिस करेंगे और अगले दिन क्या करना है एक्टिविटीज का प्लान बनाएंगे। 12वां पॉइंट, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था हमने 2 साल पहले और ये बहुत सफल हुआ। जनता ने इसको बहुत सराहा, बहुत एक्सेप्ट किया। अभी तक इस पे 53,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। उसमें से 90% कंप्लेंट्स का समाधान हो चुका है। आप भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और कहीं कोई, अगर आप कचरा जलते हुए देखते हैं, कोई पोल्यूशन होते हुए देखते हैं, कोई ट्रक पोल्यूशन कर रहा है कहीं देखते हैं, आप इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। 13वां पॉइंट, हॉटस्पॉट्स। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। वहां पे कड़ी नजर रखी जाएगी और तरह तरह के उपाय किए जाएंगे वहां पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। 14वां पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। इस ग्रैप में एयर क्वालिटी के 3 दिन के फोरकास्ट किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में ग्रैप का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। हवा तो इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर चली जाती है। जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। मेरी सभी पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि जितने व्हीकल दिल्ली में आते हैं वहाँ से कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो CNG हों या इलेक्ट्रिक हों। दूसरा, पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ, जैसे मैंने कहा, हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पाइप्ड नेचुरल गैस कर दी है, वो भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो प्रदूषण करने वाला फ्यूल है उसको रोकें और पाइप्ड नेचुरल गैस कर दें। उनसे ये भी निवेदन है, उनके जो ईंटों के भट्ठे हैं उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसकी जगह वो जिगजैग टेक्निक होती है जिससे ईंटें बनाई जा सकती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और डीजल जनरेटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। NCR के इलाके में कम से कम 24 घंटे बिजली का इंतजाम हो
ताकि लोगों को डीजल का उपयोग ना करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब दिल्ली वासियों के साथ मिलके इस बार भी हम प्रदूषण पे काबू पाने में सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।